नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी रिवीजन पर। तो आज बच्चे आप लोग की जो है वो हिस्ट्री की प्रैक्टिस होगी। हिस्ट्री की कौन सी चैप्टर की प्रैक्टिस होगी? वो महाजनपद काल की जो है वो प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के कई सारे चैप्टर जो है वो करा रखे हैं। अगर आप लोगों को नहीं, आप लोग ने प्रैक्टिस किया है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्य या साम्राज्य जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, प्राचीन भारत पर शासन किया था? ये एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया सवाल है। क्या हो सकता है बच्चे इसका आंसर? मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्य या साम्राज्य जिन्हें महाजन पद कहा जाता था, ठीक है, प्राचीन भारत पर शासन किया था? कितने थे बच्चे? क्या कितने थे? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या 21 होगा? बिल्कुल गलत। क्या 16 होगा बच्चे? क्या 16 होगा? बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ये एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया सवाल है, तो आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। एसएससी जीडी 2026 में भी पूछा जा सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर जो है वो कितने वर्ष पूर्व जो है, कितने वर्ष में जो है भारत पर आक्रमण किया था? क्या हो सकता है? क्या 400 ईसा पूर्व होगा? क्या 400 ईसा पूर्व ऑप्शन ए हो सकता है? क्या गलत? क्या 126 ईसा पूर्व हो सकता है? क्या गलत? क्या 326 ईसा पूर्व हो सकता है? क्या 326 ईसा पूर्व हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। सिकंदर जो है वो भारत पर आक्रमण जो है वो 326 ईसा पूर्व में जो है वो किए थे। ठीक है, चलिए अब देखिए, सिकंदर से एक सवाल और पूछा जाता है। सिकंदर के गुरु का नाम पूछा जाता है। सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? सिकंदर के गुरु का नाम होगा बच्चे अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम क्या हो सकता है? अरस्तु। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। सिकंदर से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एक बात बताइएगा आप लोग कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिकंदर के घोड़े का नाम, इनके घोड़े का नाम क्या था बच्चे? घोड़े का नाम क्या था? तो घोड़े का नाम था बूफे कराल। ठीक है, घोड़े का क्या नाम था? बूफे कराल। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर के घोड़े का जो है वो नाम क्या था, तो इसके घोड़े का नाम क्या होगा? बूफे कराल। अच्छा, बहुत बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि सिकंदर के गुरु का नाम तो अरस्तु होगा बच्चे, लेकिन अरस्तु के गुरु का नाम क्या होगा? अरस्तु के गुरु का नाम, सिकंदर के गुरु का नाम तो जो है वो अरस्तु है। अरस्तु के गुरु का नाम क्या होगा? तो अरस्तु के गुरु का नाम क्या होगा? प्लूटो। क्या होगा बच्चे? प्लूटो या प्लेटो, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अरस्तु के गुरु का नाम होगा। अच्छा, झेलम नदी के तट पर किसके किसके बीच युद्ध हुई थी बच्चे? झेलम नदी के तट पर किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? तो पंजाब के राजा पोरेस पंजाब के राजा पोरेस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ था युद्ध? वो पंजाब के राजा पोरेस के बीच में युद्ध हुआ था, झेलम नदी के तट पर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो है आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जो है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हर्यक वंश के उसे शासन का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था, जिसे पाटलिपुत्र की नींव रखी। अजातशत्रु के जो है हर्यक वंश के उस शासन का नाम बताना है जो अजातशत्रु का पुत्र था, जिसे पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। तो बच्चे आप लोगों को पता होगा कि ये जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु किसका बेटा था बच्चे? तो ये बिंबिसार का बेटा था, बिंबिसार का। ठीक है, बिंबिसार का बेटा था। बिंबिसार का बेटा कौन था? तो अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु। अब पूछा गया है कि पाटलिपुत्र का नींव कौन रखा था? जो अजातशत्रु का पुत्र था, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का पुत्र कौन था बच्चे? आप लोगों ने पढ़ा होगा, अजातशत्रु का पुत्र का नाम था उदयायन। क्या था? उदयायन।
ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या है? उदयन। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग जो है वो बिना देखे आंसर को, मुझसे पहले आप लोग आंसर बताने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है, तो आप लोगों को भी खुद से देखना है कि मैंने कितना आंसर जो है वो सही कर रहा हूँ, ठीक है। और जिसका भी आंसर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, आप लोगों को एग्जाम के टाइम में वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि राजगीर कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। राजगीर जो है वो कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया। कौन सी जगह पे बाद में स्थानांतरित कर दिया गया बच्चे? क्या उज्जैन होगा? उज्जैन ऑप्शन ए बिल्कुल गलत। क्या पाटलिपुत्र होगा? ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। राजगीर जो है कई वर्षों तक मगध की राजधानी था, लेकिन बाद में जो है उसे पाटलिपुत्र कर दिया गया। एसएससी जीडी 2023 में जो है ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वज महाजन पद की राजधानी थी? वजीज महाजन पद की राजधानी कौन सा था? कौन सा था बच्चे? क्या गया होगा? क्या गया होगा? बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। वैशाली के बारे में मैं आप लोगों को और आगे पढ़ाऊंगा, इसके बारे में आगे आप लोगों को अभी पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था? तो कौन हो सकता बच्चे? जाहिर सी बात है कि मगध के सिंहासन पर बिंबिसार के पुत्र का नाम मैंने आप लोगों को क्या बताया? माफ कीजिएगा बच्चे, यहाँ पर वैशाली है, यहाँ पर वैशाली नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी में आप लोगों के लिए अजातशत्रु होगा। क्या होगा? अजातशत्रु, ठीक है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, अजातशत्रु होगा, और ऑप्शन बी ही आप लोगों के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि उत्तराधिकारी का मतलब ये होता है कि उनके बाद जो है वो गद्दी पर कौन बैठेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पिता के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? उनके बेटा ही बैठता है। जरूरी नहीं है उनका बेटा ही बैठता है, लेकिन यहाँ पर अजातशत्रु ही बैठे थे। कैसे बैठे थे? उन्होंने अपने पिता बिंबिसार की जो है वो हत्या कर दी थी, ठीक है। बिंबिसार की हत्या करके जो है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उनके खुद के बेटा अजातशत्रु ही जो है वो हत्या कर दिया था, ठीक है। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके बेटे ने। यहाँ पे उसके बेटे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बेटे ने, उसके बेटे का क्या नाम था? अजातशत्रु। और उन्होंने अपने पिता की हत्या करने के बाद मगध के सिंहासन पर जो है वो बैठा था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में हमें यह बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिमी कंबलों और डैश अपने सोने की कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। वो कौन सा राज्य था जो कंबलों और अपने सोने की कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या दक्षिण भारत इसका सही आंसर होगा बच्चे? क्या दक्षिण भारत इनका सही आंसर होगा? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। एसएससी जीडी 2025 में, यानी इसी साल ये सवाल जो है वो पूछे गए थे, तो नजरअंदाज जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। इन सारे सवालों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को हर वीडियो में बताते आया हूँ, इस वीडियो में भी एक बता दे रहा हूँ कि इस क्लास की जो है क्लास नोट्स पीडीएफ जो मैं क्लास के अंदर आप लोगों को करा रहा हूँ, वो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। आप लोग चाहे तो वहां से डाउनलोड करके फिर से दोबारा से जो है वो रिवीजन कर सकते हैं। आज से नहीं तो एक सप्ताह बाद, 10 दिन बाद, एक महीना बाद अगर आप लोगों को दोबारा से रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है वो नोट्स पीडीएफ से आप लोग जो है वो अपने रिवीजन को कर सकते हैं। पीडीएफ से रिवीजन करने के बाद भी अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि नहीं मुझे अच्छा से रिवीजन नहीं हुआ है या फिर और कोई डाउट है, तो आप लोग जो है वो वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है।
और अदर चैनल डाउट ग्रुप क्विज चैनल भी आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल से भी बने रहिएगा, आप लोगों के लिए और भी आगे शानदार शानदार चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए हम लोग क्लास को दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए 7 से 8 ही क्वेश्चन मैंने रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें 7 से 8 ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनेंगे। लेकिन ये समय की तिथि जो है वो समय की तिथि आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, लगभग लगभग CHSL CGL कोई हर एक एग्जाम में जो है एक समय तिथि जो है आप लोगों को लिए देखने को मिलते हैं। जैसे बिंबिसार, बिंबिसार का कार्यकाल क्या था, 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, उसके बाद उसके बेटे ने अजातशत्रु ने उनकी हत्या कर दी, और गद्दी पर कौन बैठ गया था, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु 492 ईस्वी से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, फिर उसी के बेटे ने उनकी हत्या कर दी उदयायन ने, और हत्या करने के बाद 460 से 444 ईस्वी तक जो है उन्होंने मगध के शासन पर जो है वो राज्य किया था। ठीक है, राज किया था। उसके बाद शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, शिशुनाग वंश का कार्यकाल कब तक था, 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक था। और नंद वंश का कार्यकाल कब था, 344 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये समय तिथि आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कॉपी के नोट्स में जो है वो उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और टॉपिक के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जो है वो रिवीजन को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यहाँ पर आप नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप नहीं होगा, इसको कट कर दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो जी हाँ, इसका ऑप्शन क्या होगा, हाँ। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, हाँ। तो बच्चे बिंबिसार जो है अंग राज्य के शासक को बृहदत्त को जो है वो हरा करके अजातशत्रु अपने बेटा को जो है वहां का अनुयायी बनाया था, वहां का शासक जो है वो बनाया था। ठीक है, तो अंग राज्य को हराया था किसने, अंग राज्य को अगर क्वेश्चन आ जाए अंग राज्य को किसने हराया था, तो अंग राज्य को बिंबिसार ने जो है वो हराया था। ठीक है, अंग राज्य को बिंबिसार ने हराया था। ठीक है, और वहां के राजा का क्या नाम था, बृहदरथ। ठीक है, बृहदरथ वहां का नाम था। ठीक है, उन्हें हरा करके किसको बनाया था, अजातशत्रु को जो है वहां का शासक बना दिया था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो बच्चे है वो डबल डबल छप छप गया है, तो इसे क्वेश्चन को काट दीजिएगा, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर और हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार की हत्या जो है वो किसने की थी, तो ये भी आप लोगों को पता है, उसके बेटे ने किसने की थी, उसके बेटे ने, उसके बेटे अजातशत्रु ने जो है वो बिंबिसार की जो है वो हत्या कर दी थी। ठीक है, बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है कि किससे पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता का मतलब होता है कि पिता की हत्या करने वाला। पिता की हत्या करने वाला कौन था बच्चे, तो वो भी क्या था, अजातशत्रु। इसका इसका भी आंसर जो है वो अजातशत्रु ही होगा। ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा, अजातशत्रु ही इसका आंसर होगा। पितृहंता और कुनिक भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कुनिक। एक शब्द आता है कुनिक, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कुनिक किसे निम्नलिखित में से किस हर्यक वंश के राजा को कुनिक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया था, क्या अजातशत्रु ने जो है वो वैशाली पर आक्रमण किया था। क्या हो सकता है बच्चे इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा हाँ। इसका सही आंसर क्या होगा, हाँ, अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया था, और जो है वो जीता भी था। क्या किया था, जीता भी था। अजातशत्रु ने जीता था वैशाली को, लेकिन वैशाली पर आक्रमण उसके पिता जो है वो बिंबिसार भी जो किया था, बिंबिसार भी जो है वो ट्राई किया था, बिंबिसार भी जो है वो आक्रमण किया था। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बिंबिसार ने भी जो है वो आक्रमण किया था। बिंबिसार भी जो है वो आक्रमण किया था, लेकिन क्या जीत पाया था, क्या जीत पाया था बच्चे वैशाली को, तो नहीं,
जीत जो है वो नहीं पाया था। ठीक है, वैशाली को जीत नहीं पाया था। तब जाकर के उसके बेटा जब अजातशत्रु जो है वो गद्दी पर बैठा, तब जाकर के वैशाली पर दोबारा से आक्रमण किया गया। तब अजातशत्रु ने जो है वो वैशाली को जीत लिया था। लेकिन वैशाली को जीतने के लिए दो विशेष प्रकार के हथियार बनाए थे। ठीक है, दो विशेष प्रकार के हथियार बनाए थे, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। दो विशेष प्रकार के हथियार किसने बनाए थे? अजातशत्रु ने बनाए थे। मैं यहाँ पीछे लिख देता हूँ, यहाँ पर पहला हथियार का नाम क्या था और दूसरा हथियार का नाम क्या था वो मैं लिख देता हूँ। तो पहला हथियार का नाम था रथ मूसल, रथ मूसल, और दूसरा हथियार का नाम था महाशिला कंटक, महाशिला कंटक। ये दो विशेष प्रकार के हथियार थे जिसने अजातशत्रु ने बनाया था वैशाली पर आक्रमण करने के लिए, और इसी दोनों हथियार की वजह से जो है उसने वैशाली को जीता था। अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या था? तो मैंने आप लोगों को पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया कि अजातशत्रु के पुत्र का नाम जो है वो उदयन है। ठीक है, क्या है? उदयन। अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या है? उदयन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करके रखिएगा। ठीक है, कि अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने के लिए दो विशेष प्रकार के हथियार बनाए थे। पहला हथियार का नाम था रथ मुसल और दूसरा हथियार का नाम है महाशिला कंटक। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन। आज का ये आखिरी क्लास था बच्चे। ठीक है, आज का ये आखिरी ही क्वेश्चन था। अगली क्लास आप लोगों की जो है वो महाजनपद काल की पार्ट 2 की क्लास ही होगी। आज बात को आप लोग ध्यान में रखना है। महाजनपद काल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इससे और भी सवाल बनते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जिससे सवाल बार बार बनते हैं, मैंने वही सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को कराया हूँ, ये लोग आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन महाजनपद काल से और भी सवाल बनेंगे, और 11 तारीख को आप लोगों को महाजनपद काल की पार्ट 2 की क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी रात 8 बजे इसी चैनल पर। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। महाजनपद काल आप लोगों को और भी अच्छे से रिवीजन करके आना है, क्योंकि CHSL CGL में पूछे गए जो सवाल है वो मैं आप लोगों को उस दिन कराऊंगा। इस चैप्टर से सवाल बनते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर से जो है वो सवाल बनते हैं, तो आप लोग एकदम अच्छे से रिवीजन करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए। PDF के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को बने रहना है। ठीक है, मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को कि आप लोगों का कितना आंसर जो है प्रैक्टिस के माध्यम से सही हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोग कोई बताते नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो बता सकते हैं कि आप लोगों को कितना आंसर सही हुआ और कैसा क्लास लगा आप लोगों को, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं, आज का क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा कि नहीं, वो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जय हिंद।